प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सके। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है और आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आज के दिन हम इसी विषय पे बात करेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमको क्या बताता है, और इसी को हम पूरे देखेंगे कि आज का जो प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या था और वो क्यों इस धरती पे आया, और हमारी जो खुशी है वो क्या है, वो आनंद जिसको हम मनाते हैं वो आनंद क्या है, उसी को हम देखेंगे। और आज देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रभु के बारे में इस बाइबल से पता चलता है, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से। और बाइबल वो सत्य कथा है जो हमें ईश्वर की, परमेश्वर की कहानी को बताती है। ये वो लिखित प्रमाण है जो हमें ये बताता है कि प्रभु हमारे लिए ने क्या किया, क्या करना चाहता है और वो क्या कर रहा है। और साथ में हमें ये भी बताता है कि जो उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते उनका क्या होगा। ये भी परमेश्वर का वचन बताता है। और आज इन्हीं बातों को हम देखेंगे क्योंकि परमेश्वर के ने ही पहल की है। मेरे और आपको बचाने की पहल जो है परमेश्वर ने की है। हम तो पाप में पड़े हुए मर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया हमको बचाने के लिए। हम देखें पढ़े यशाया उसका 46 और 3 और 4, यशाया 46 उसका 3 और 4। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, वो क्या कहता है। देखिए क्या लिखा है कि हे याकूब के घराने, हे देख कि सब मेरी ओर कान लगा कर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता रहा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता रहूँगा। ये परमेश्वर का वायदा है जो उसने मेरे और आपसे किया है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी उत्पत्ति से, तुम्हें शुरू से, तुम्हारी पैदाइश से मैं तुम्हें लिया उठाए फिरे रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा और आगे भी छुड़ाता रहूँगा। बस मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो। इसकी इन तमाम बातों से हमें एक चीज़ जो ख़ास हमें देखने को मिलती है वो ये कि इसमें लिखी हुई बातें मनुष्यों के लिए एक सिद्ध, एक परफेक्ट आश्वासन है, एक गारंटी है मेरे और आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं पहले भी कह चुका हूँ वो झूठ नहीं बोलता, और एक ऐसी गारंटी है कि जिसमें आप शक नहीं कर सकते। कोई शक और शुबा है ही नहीं। जो प्रभु ने कह दिया वो मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा, और वो पूरा होगा इसके लिए मेरे और आपको प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं और उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या यत्न करते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन मसीहत में एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमको ढूंढता है। वो हमको ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर चला आया। हमने नहीं कहा उतार के लिए, हम तो मर रहे थे, लेकिन उसको अपने बेटे और बेटियों से उसका प्रेम, अपार प्रेम था कि वो हमको ढूंढने के लिए इस संसार में चला आया, हमको बचाने के लिए इस संसार में चला आया। और देखिए परमेश्वर का वचन इस विषय में बताता है हमको। अगर हम देखें दूसरा इतिहास का 16 और 9, दूसरा इतिहास का 16 और 9 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि देखो परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, और उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए और अपनी सामर्थ को दिखाए। यानी परमेश्वर की दृष्टि इस सारी पृथ्वी पर घूमती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है उसके प्रति वो अपनी सामर्थ को दिखाए। यानी कि परमेश्वर हमेशा पहल करने को तैयार है, लेकिन वो क्या चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ें, बुराई को छोड़कर प्रभु की ओर मुड़ें, और वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर की सामर्थ जिसमें प्रकट हो गई, फिर उसे किसी चीज़ की कमी और घटी की ज़रूरत नहीं होती है। और इसीलिए देखिए प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, हमको ढूंढने के लिए आया। देखिए लूका 19 उसके 10 में क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हमको ढूंढने आया वो, हम उसे नहीं ढूंढा, बल्कि हमारा प्रभु हमको ढूंढने के लिए यहाँ आया ताकि हमको बचा सके। उस सत्य मार्ग को उसने हमको बताया ताकि उस पर चलकर हम
अपने उद्धार पा सकें, यानी अपने पापों से मुक्ति पा सकें। और ये परमेश्वर कैसा महान है, उसका प्रेम जो है वो कितना महान है, ये आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस बात का प्रमाण है कि वो हमको ढूंढने आया, उसका अपने प्रेम से भर के वो हमें नाश होते हुए नहीं देख सका, बल्कि संसार में आ गया ताकि हमको बचा सके और हमको उस मार्ग पे ले जा सके कि उसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन जो है मैं हूँ। और जिस बात की आज हम खुशी मना रहे हैं, जिस बात का हम आनंद मना रहे हैं, वो आनंद यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमको बचाने के लिए। यही हमारा आनंद है। ये कोई मौज मस्ती या ऐश आराम नहीं है हमारा आनंद ये है कि हम लोग पापों से मुक्ति पाकर स्वर्ग के राज्य के हो गए, परमेश्वर के राज्य के हो गए, एक सिद्ध पुरुष हो गए, सिद्ध मनुष्य हो गए। और इसीलिए वो आज के लिए क्या है, आज हम लोग खोए हुए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के बाद हम लोग खोए हुए नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ढूंढ लिया और हमें पा लिया। और हमें पा के जब हमने उसको ग्रहण कर लिया तो उसने क्या करा, हमें अपने घराने का बना दिया, स्वर्गीय घराने में शामिल कर लिया। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जितने लोग विश्वास करते हैं वो उसके घराने के लोग हैं। उसने अपने उस घराने में मेरे और आपको शामिल कर लिया। देखिए परमेश्वर का वचन, अगर हम इफिसियों 2 और उसका 9 पढ़ें, इफिसियों 2 और उसके 9 में देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपको ये बताता है कि वो हमको क्या करने आएगा। अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इसी 2 में लिखा है, अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। अब हम ऐसे नहीं है, संसारिक नहीं है, अब हम उसके पवित्र लोग, उसकी पवित्र प्रजा हो गए हैं। परमेश्वर का वचन यही मेरे और आपको बताना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि अब हम उसके घराने के हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताएं। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन के अंदर लिखा है कि अब हम विदेशी नहीं रहे। पहले हम परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से अलग हो गए थे, अब हम विदेशी नहीं रहे, फिर अब हम मुसाफिर नहीं रहे। उसने हमें हमारा धाम बता दिया है कि हम कहाँ पर जाएंगे। उसने हमें अपनी पवित्र प्रजा बना दिया है। पहला पत्रस 2 में लिखा है कि हम याजकों का समाज और उसकी निज और पवित्र प्रजा हो गए। अब हम और निज और पवित्र प्रजा होने के बाद क्या हो गए, हम स्वदेशी हो गए। हमारा स्वदेश कौन सा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। देखिए फिलिपियों 3:20 में लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। अब हम स्वर्ग के घराने के लिए, तो इसलिए हमारा स्वदेश भी इस स्वर्ग पर है। कितनी बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह ये जो ने हमको दिए इस धरती पे आकर, और यही वो हमारा आनंद है जिसे हम मनाते हैं। हमारा ये आनंद नहीं कि हम संसार में इधर उधर खुश होते फिरे और ऐश और आराम कर, नहीं। हमारा आनंद ये है कि अब हम नरकीय नहीं रहे, अब हम स्वर्गीय हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्गीय बना दिया, और यही वो आनंद का समाचार है, सुसमाचार है, जो स्वर्गदूतों के द्वारा हमको स्वर्ग से भेजा गया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लूका 2 और उसका 10-11 में क्या लिखा है, मैं पढ़ दूँ आपका। लूका 2 उसके 10 और 11 के अंदर, जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। मतलब कि ये सुसमाचार है, यही मसीह प्रभु है। हमारे लिए जो उद्धारकर्ता जन्मा था वो यही प्रभु है, और यही प्रभु मेरे और आपको इस दुनिया के अंदर उस पाप में, संसार से, पाप में, गंदगी से जो छुड़ाने के लिए इस संसार के अंदर आया, और मेरे और आपको मुक्ति देने के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध है। और परमेश्वर के वचन में किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। परमेश्वर के वचन जो मैंने आपसे कहा था पढ़ूँ, इफिसियों उसका 2 और 19 है वो पद, लिखा है कि इसलिए तुम अब स्वदेशी और विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हम परमेश्वर के
घराने के हो गए। कितनी बड़ी बात है कि अब हमारा घराना जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका घराना क्या हो गया? अब वो स्वर्ग के घराने के हैं, संसार के नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो नाश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह वो हमें अविनाशी जीवन देने के लिए इस धरती पर आया, हमको ढूंढने के लिए आया, ताकि हम जो विदेशी हो गए थे, स्वर्ग से निकाल दिए गए थे, स्वर्ग से अलग हो गए थे, उसके राज्य वो हमें वापस अपने पास ले ले, अपने बेटे और बेटियों को अपनी बाहों में ले ले, अपने उस स्वर्ग के घर में ले ले। और इसीलिए उसने हमें अपने घराने का बना दिया और हम लोगों को नजात दिया। यही उद्धार का और सुसमाचार है। और देखिए, परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है? क्रिसमस का संदेश ये नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, ये नहीं है कि हम परमेश्वर के बारे। क्रिसमस का संदेश ये है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो हमारे बारे में सोचता था, इसीलिए वो इस धरती पर आया। और यहाँ पर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहल करी हमको बचाने के लिए। अब वो क्या सोचता है परमेश्वर हमारे बारे में, कि क्या सोचता है, क्या करता है और क्या चाहता है। अब ये देखना है परमेश्वर के कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है और क्या चाहता है। वो हमारे उद्धार के लिए चिंतित है, हमारी मुक्ति के लिए चिंतित है, हमारे पापों से मुक्ति के लिए वो चिंतित है। और इसीलिए वो इस धरती पर आया। मैं बार बार इस बात को बताना चाहता हूँ कि ये सुसमाचार हमारे लिए क्या है। सचमुच में ये खुशी का मौका हमारे लिए क्या है। हम जो खुशी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्या है हमारे, मेरे और आपकी खुशी। और देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 चैप्टर और 16वां पद, यशायाह उसका 59 चैप्टर और उसका 16वां पद। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बड़ी अच्छी तरीके से बताता है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर कि उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इससे, यानी परमेश्वर ने, और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही बजुबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। यानी कि यहाँ परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं पुकारा, तू हमें बचा, हमें बचा। नहीं, हम तो पाप में इतने ज़्यादा लीन हो गए थे कि हम उसी में रहने लगे थे। कहते ना, गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही रहना पसंद करता है। लेकिन इसी तरीके से हमारा जीवन हो गया था कि हम पाप में, जीवन में ही अपने में मस्त थे। हमसे छुटकारा नहीं पाना चाहते, ना ही पुकारना चाहते थे, और ना ही किसी ने पुकारा। तब परमेश्वर ने अपने, क्योंकि परमेश्वर की भुजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पे भेजा ताकि मेरे और आपका उद्धार करे। पहल किसने करी? प्रभु यीशु, परमेश्वर ने करी, हमको बचाने के लिए। और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और ताकि हम उसके द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सके। परमेश्वर ने अपना काम जो है वो पूरा किया। परमेश्वर ने अपना पूरा काम पूरा किया। और इसी तरीके से देखिए कि पहला पतरस और उसका 5 और 7, पहला पतरस उसके 5 और 7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियां। अब प्रभु यीशु मसीह ने आके क्या कहा कि मैंने तुम्हारे लिए उद्धार का द्वार खोल दिया, अब चिंतित मत हो। अब मैं आ गया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया, अपना बलिदान दे दिया है, उसका दाम चुका दिया। अब चिंता मत करो। अब जो भी तुम्हारी चिंता है, प्रार्थना में मेरे सामने उंडेल दो। मैं तुम्हारी उस चिंता को दूर करूँगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, उसका असीम प्रेम है, और यही वो हमारा आनंद है। बार बार इस बात को कहता हूँ कि यही वो हमारा आनंद है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। संसार में लोग बहुत चिंता करते हैं, बहुत सी चिंताओं में पड़े रहते हैं, लेकिन अब जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है। अपनी सारी चिंता, वो कहते हैं, हे दुख और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करूंगा, परेशानियों को दूर करूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, किसी इंसान का वादा नहीं है। और ये एक ऐसा अपार प्रेम है परमेश्वर का मानव जाति के प्रति।
हर एक के लिए ऑफर, हर एक के लिए मानव जाति के प्रति कि जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है। ऐसा प्रेम है हमारे परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर भी जो है वो अनलिमिटेड है। उसका कोई बयान नहीं कर सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा महान परमेश्वर है, और उसमें बड़े से बड़े पापी के लिए भी उम्मीद है, आश्वासन है। और वो क्या है कि वो भी जब भी चाहे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाकर उद्धार पा सकता है, प्रभु यीशु मसीह पर लाकर पापों से मुक्ति पा सकता है, और स्वर्ग के घराने का सदस्य बन सकता है, परमेश्वर के घराने का बन सकता है। और परमेश्वर का ये ऑफ़र जो है वो अब तक जारी है। हम ये जान लें कि ये जो क्रिसमस प्रभु की पैदाइश से जो शुरू हुआ ये ऑफ़र, यह आज तक जारी है और प्रभु की दूसरी आमद तक जारी रहेगा। इसलिए जो भी समय हमारे पास है उसको हम ख़ास समझे, उसको गनीमत समझे, और उस समय का सदुपयोग करें, और उसको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर उसके वचन के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। और पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं, पहला यूहन्ना 4:10 में मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे प्रायश्चित के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यानी प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से किया, पहल यहाँ भी परमेश्वर ने की, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस धरती के ऊपर भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि हम अपने पापों से उद्धार पा सके। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने यहाँ पर पहल करी। मेरे और हमारा जो प्रेम था वो कब से शुरू हुआ? यूहन्ना 3:16 जो हम पढ़ते हैं, जो गोल्डन वर्स है कि परमेश्वर ने जहान से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने अपना बलिदान दे दिया, तब फिर हमने उस पर विश्वास किया कि हमारा उद्धारकर्ता इस धरती पे आया, हमारा प्रभु इस धरती पे आया, और तब से शुरू हुआ। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या करा? हमारे उद्धार की योजना कब से बना रखी थी? जगत की उत्पत्ति से पहले से उसने हमारी उद्धार की योजना बना रखी थी, और उस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए वो खुद इस धरती के ऊपर आया। और ये प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे जन्म लेना, इस धरती पे आना, इस बात का प्रूफ है कि वो हमको बचाने के लिए आया। हम उसे ढूंढने गए, वो हमें ढूंढने के लिए इस धरती पे आया। और इसी तरीके से 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 13वां पद, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 13वें पद के अंदर क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हम कई बार अविश्वासी हो जाते हैं परिस्थितियों में, फराई किसी बातों में पढ़ने के बाद कि पता नहीं क्या है होगा कि नहीं होगा, हमारा ये होगा कि नहीं होगा, अब कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमको बताता है हम कई बार अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या लिखा? बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने का मतलब ये है कि जो उसने कह दिया वो उसे बदलता नहीं। उसकी उद्धार की योजना आज भी है, और हमें उस पर भरोसा रखना है। परिस्थितियाँ अगर विपरीत है तो भी हम जान लें कि परमेश्वर कोई बड़ा कार्य हमारे जीवन के अंदर करने जा रहा है। वो अपना इनकार नहीं कर सकता। उसने हमारे लिए एक योजना बना के दे दी हमको। अब वो जब हम उस पर विश्वास बने रहेंगे, वो हमारे जीवन में पूरी होती रहेगी। हमें कोई उस स्वर्गीय राज्य से अब अलग नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मलाकी 3 और उसके 6 में लिखा है कि मैं परमेश्वर बदलता नहीं, इसी कारण तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं बदलता नहीं, जो मैंने कह दिया मैं उसे पूरा करता हूँ, और इसी कारण तुम नाश नहीं हुए। आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे पाप में स्वभाव के कारण तुम नाश हो सकते थे। लेकिन अब भी इंतजार कर रहा है प्रभु कि हम उस पर विश्वास करें, उसके पास आ जाएं और हम उद्धार पाएँ, मुक्ति पाएँ, ताकि वो हम अपनी बाहों में ले ले और हमें उन स्वर्गीय स्थानों में जो उसने हमारे लिए तैयार किया हमको वहाँ पर बिठाए। इसीलिए हम नाश नहीं हुए। हमारा जीवित रहना इस बात का प्रमाण है कि प्रभु अपने वचन में सच्चा है, इस बात का प्रमाण है। और हम इस बात को जान लें और इसके अनुसार ही अपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के अंदर बने रहें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें इसी बात को बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर क्या करा?
हमारी इस ज़रूरत को, उद्धार की ज़रूरत को पूरा किया। उसने अपना हमारे पापों का दाम चुका दिया और हमको खरीद लिया ताकि हम उसके पवित्र लोग बन सकें, उसके निज प्रजा बन सकें, उस स्वर्ग के घराने में शामिल हो सकें। और देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, भजन संहिता 49 और उसका 7 और 8। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, ना अपने भाई का उद्धार कर सकता, मुक्ति दे सकता। उसके लिए मेरे और आपको क्या चाहिए, एक पवित्र और सिद्ध बलिदान की, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर दिया। वो पैदा हुआ यहाँ दुख उठाने के लिए। हम इस बात को सोचें। और क्या लिखा है 40 जैसे भजन संहिता 49 की 7 और 8 में लिखा है कि उनमें से कोई अपने भाई को किसी रीति से छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई कुछ परमेश्वर को नहीं दे सकता क्योंकि उसकी छुड़ौती बहुत भारी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर के लिए हमें पवित्र और सिद्ध बलिदान की ज़रूरत थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया। और मेरे उस बलिदान के द्वारा मैं और आप जो थे वो छुड़ाए गए, क्योंकि कोई और छुड़ौती हमें दे नहीं सकता, क्योंकि हम पापी लोग हैं। हम कैसे एक गंदे पानी से हम किसी गंदगी को साफ़ कर सकते हैं? उसके लिए स्वच्छ जल चाहिए। और वो स्वच्छ जल कौन था? प्रभु यीशु मसीह, जो कि इस धरती पर पैदा हुआ। हम जानते हैं कि हमारी जो परवरिश है वो किस में होती है? हमारे पाप में स्वभाव से होती है। क्योंकि हम पाप में स्वभाव में, इसलिए हम छुड़ौती में किसी कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं। झूठ वो अपने स्वभाव से बोलते हैं। झूठ वो अपने स्वभाव से बोलते हैं। वो पाप में स्वभाव जो आदम से चला आ रहा है मनुष्य के अंदर, वो उसमें होके बोलते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी परवरिश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन के द्वारा होने लगती है। और जब उसकी परवरिश उस वचन के द्वारा होने लगती है तो हम धीरे धीरे करके प्रभु के स्वभाव में ढलते चले जाते हैं। और इसी स्वभाव को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए थे, मेरे और आपको यही स्वभाव देने के, कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्राप्त कर सकें। इस वचन में लिखा है कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। इस स्वभाव में मैं और आप सर्जे गए हैं, और इसी स्वभाव को चाहता है कि प्रभु हम लोग हासिल करें। इफ्सियों उसका 4 और 13, इफ्सियों 4 और 13 में क्या लिखा है? और बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। यानी परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता जिसमें कि मैं और आपसे जब तक हम ना बढ़ जाएं, तब तक प्रभु चाहता है कि हम लोग, हमारा इंतजार करता है कि हम उसकी ओर ताकते रहें, निहारते रहें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर बताता है कि वो चाहता है कि वो हमें अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाए। वो उसका सिंहासन डोलता नहीं है, कि वो उसके बच्चे जब बढ़ते हैं उसमें तरक्की करते हैं तो उसका सिंहासन डोलता नहीं, बल्कि वो इंतज़ार करता है कि कब ये विश्वास में बने रहें, बुराई से दूर रहें, और तब कब ये आए और उस मेरे सिंहासन पर मेरे साथ बैठें, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और ये बेटे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो ये हमारा, वो उसका सिंहासन पर बैठना हमारा अधिकार है, हमारा हक है। और वो हक प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देना चाहते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 21 में क्या कहता है मेरे और आपको? प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 21 में लिखा है कि जो जय पाए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय पाए यानी कि जो बुराई पर जय पाए, बुराई से अपने आप को अलग रख के प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे, यही जय पाना है, बुराई पर जय पाना। जो बुराई पर जय पाए,
हमें वो क्या ऑफर किया है, वो हमको क्या देगा, अपने सिंहासन पर बिठाएगा। कितनी बड़ी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन मेरे और आपका इंतज़ार कर रहा है कि हम बुराई पर जय पाए, बस हमें ये करना है। और देखिए, परमेश्वर ने अपने इस धरती पर आकर अपना बलिदान देकर, हमारा दाम चुकाकर, पापों के एवज में उसने क्या करा, अपना कार्य पूरा कर दिया। अब मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मैं और आप उस उद्धार के कार्य को, उस द्वार को जो खोला है, उसमें मैं और आप प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर कर। याकूब उसका 4:10 में बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। शिरोमणि मतलब सर्वोच्च, सबसे ऊपर, ऑन द टॉप, यानी कि कहाँ पर, सबसे सर्वोच्च स्थान अगर कोई कहीं पर भी है पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्ग से पृथ्वी तक, तो वो परमेश्वर का सिंहासन है। और वो कहता है कि तुम मेरे सामने दीन बनो, नम्र बनो, बुराई पर जय प्राप्त करो, बुराई को भलाई से जीत लो, तब मैं तुम्हें क्या करूँगा, शिरोमणि बनाऊँगा। आई विल पुट यू ऑन द टॉप, मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर बिठाऊँगा, यानी अपने सिंहासन पर बिठाऊँगा। अब इससे ज़्यादा बड़ा ऑफ़र मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकता जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया। और यही मेरे और आपके आनंद का कारण है। आज क्रिसमस का जो मैं और आप आनंद मना रहे हैं, वो यही मना रहे हैं कि हमने पापों से मुक्ति पाई, हमारे दाम चुका दिया गया और हमको स्वर्गीय सिंहासन का, परमेश्वर ने अपने सिंहासन का ऑफर दिया है कि मैं तो सर्वोच्च करूँगा और सर्वोच्च उठाऊँगा और अपने सिंहासन पर उसे तुम्हें बिठाऊँगा। इसलिए अब मेरे और आपके लिए जिम्मेदारी बनती है, और ये मेरा आपका फ़र्ज़ है और मेरे आपका कर्तव्य है कि मैं और आप प्रभु की इस योजना के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, बुराई पर जय पाएँ और परमेश्वर के उस ऑफ़र को हम हासिल कर सकें। यही प्रभु चाहता है और इसी को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दिन में आया। यही हमारे क्रिसमस का जो है वो संदेश है, और इस संदेश को मेरे और आपको हर हाल में पाना है। अगर हमें बुराई से बचना है, उस नरक की आग से, उस दंड से बचना है जहाँ के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसी बुरी हालत होगी वहाँ पर कि यहाँ का जीवन भर का दुख भी, वहाँ का एक पल का दुख उससे कहीं ज़्यादा होगा, एक क्षण का दुख कहीं उससे कहीं ज़्यादा होगा यहाँ के जीवन भर के दुख से। तो इसलिए प्रभु हमको उससे बचाना चाहता है, इसी को उससे बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए जहाँ शैतान और उसके दूत डाले जाएंगे, उसके लोग डाले जाएंगे, उससे बचाने के लिए ही वो धरती पर आया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो, और ये आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए, वो खुशियाँ जो परमेश्वर ने अपने वचन में मेरे और आपको दी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं कि प्यारे बाप आसमानी, कि तूने इतना बड़ा कार्य हमारे लिए किया। तू पिता परमेश्वर होते हुए, सर्वोच्च होते हुए, पिता परमेश्वर, तू हम नाचीज़ इंसानों के लिए इस धरती पर उतर आया ताकि हम नाश ना हो, बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी बाँच सकें। पिता परमेश्वर, सच में तू हमको नाश होते हुए इस पाप के सागर में, दुनिया में नहीं देख सका, और तू मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया, और तूने हम खोए हुओं को ढूंढ लिया। और जो भी बहुत से लोग हैं जो अभी खोए हुए हैं, जो अभी नहीं जानते, वो भी जान पाए। इसके लिए तुझसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों के हृदयों को खोल, ताकि वो भी पिता परमेश्वर इस मुक्ति को प्राप्त करके तेरे स्वर्ग के घराने के, स्वर्ग के राज्य के सदस्य बन सके। सबके लिए आशीष मांगते हैं और सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो अभी नहीं जान पाए हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानें और उस पर विश्वास करें और उस उद्धार को पा सकें जिसको देने के लिए वो स्वर्गीय पिता, वो परमेश्वर, वो स्वर्गीय परमेश्वर, वो सिद्ध परमेश्वर इस धरती पर आया, वो हमको ढूंढने आया, हम उसको पा सकें। वही ये उसकी इच्छा थी। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ज़्यादा फिर से कहूँगा, ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और जितने भी परिजन हैं उन सबको इसको वचन को शेयर करें, ताकि प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आपके घर परिवार सब आशीषित हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।